नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम एक फिर नया टॉपिक लेके आए हैं और आज का टॉपिक क्लास 11 से होगा, जिसका नाम होगा एल्कीन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो बात करते हैं सबसे पहले एल्कीन्स। ओके, तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक 11th क्लास के लिए है और देखा जाए तो क्लास 10th के लिए भी ये टॉपिक्स आता है। ओके, क्लास 10th में भी एल्कीन होगा तो उसमें ये टॉपिक्स आता है। तो दोस्तों बिना देर किए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक्स। ओके, बने रहिएगा हमारे साथ में, स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कीन की। एल्कीन क्या होता है एक्चुअली, हाउ कैन यू एक्सप्लेन, हाउ कैन यू डिफाइन द एल्कीन। मीन्स एल्कीन, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन्स are those hydrocarbon are those unsaturated hydrocarbon in which double bonds are present between two carbon atoms। ओके, तो क्या होगा, कैसे बताएंगे हम। हमने कहा गया कि अनसैचुरेटेड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब अनसैचुरेटेड को भी बॉन्डिंग के बेसिस पर 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ओके, मींस ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज एल्कीन and second one is alkyne। Means alkyne are those hydrocarbon in which double bonds are present between 2 carbon atoms like C double bond C। ये क्या होगा, एल्कीन है। ये क्या होता है, हमारा एल्कीन है। अगर हम इसका बात करें तो क्या नाम होगा, इथीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर बात करते हैं इसकी तो ये क्या होता है, 1 2 3 कार्बन एटम, देन व्हाट, प्रोपीन। इज इट क्लियर। तो ये एग्जांपल किसके हैं, एल्कीन के हैं। अब बात करते हैं कि एल्कीन एक्चुअली में क्या होता है। देख, बात करते हैं इसके जनरल फॉर्मूला। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज व्हाट, CnH2n। ये क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ओके, अगर एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल what for example is the ethene, propene, butene and comma etc। बहुत सारे होते हैं। ओके, तो एल्कीन वो कार्बन, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, और कौन से, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है 2 कार्बन एटम के बीच में, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन एटम के बीच में ही लगेगा। एक कार्बन एटम के साथ हम डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। कहाँ लगाएंगे, तो सब सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। डबल बॉन्ड कहाँ लगेंगे, तो डबल बॉन्ड जब तभी लगेगा जब दूसरा कार्बन एटम इसके साथ होगा। ओके, तो हम कहते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन एटम के बीच में ही होते हैं। यही रीजन है कि हमेशा सिंपलेस्ट एल्कीन और एल्काइन कहाँ से स्टार्ट होता है, इथ से स्टार्ट होता है। मीन्स 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। डबल बॉन्ड होगा तो इथीन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इथाइन। इज इट क्लियर। ओके, नाउ उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ओके, नाउ हाउ कैन यू प्रिपेयर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट, स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ the point is that how can you prepare alkene, means, or we can say that alkene preparation। so first of all there are some methods for the preparation of alkene, some methods for the preparation of alkenes are as, first of all क्या होता है, ए वाला मेथड क्या आता है। सो alkenes can be obtained by the hydrogenation reaction, or what, this is the subtopic। then how can you prepare by the hydrogenation reaction, means when alkyne is react with hydrogen in the presence of palletized carbon,
in the presence of palletized carbon. Is it clear? In the presence of palletized carbon, comma, what? Alkene is formed. Alkene is formed. बात करते हैं एल्काइन की, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब बात आती कि जब एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ की जाती है, किसके प्रेजेंस में? पैलेडाइज्ड कार्बन के में, और पैलेडाइज्ड चारकोल के प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, प्रेजेंस में की जाती है, तो हमारा क्या बन जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यही क्या नाम होता है? एल्कीन होते हैं। ये क्या होते हैं? एल्कीन। एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंपाउंड इज इथीन एंड दिस वन इज व्हाट? एल्कीन। ओके ना? तो ये पहला हमारा मेथड हो जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? एल्कीन्स। ओके ना? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट, मीन्स व्हेन alkyl halide is heated in the presence of alcoholic KOH, then what? Then one molecule of halogen acid is eliminated and alkene is formed. Is it clear? अब हम बात करते हैं क्या सेकेंड मेथड होता है, जब एल्काइल हैलाइड CH3Cl, जब एल्काइल हैलाइड की हीट करते हैं, किसके साथ? किसका हीट किया था? किसके प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं, तो देन वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ हैलोजन एसिड रिमूव्ड, एलिमिनेटेड, एंड व्हाट? एल्कीन इज फॉर्म्ड. सो वी कैन यूज दिस वन, व्हाट? CH3CH2Cl. okay, this one, and what will form? This one is the CH2 double bond CH2. this compound will form this compound known as what? alkene. तो जब एल्काइल हैलाइड को हीट किया जाता है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है. तो दोस्तों ये दो मेथड्स होते हैं. तीसरा मेथड हम अभी बताते हैं, इसकी तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट दीजिए इसका. ओके, नेक्स्ट थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? एल्कीन्स. थर्ड मेथड, C method. When vicinal dihalides reacts with zinc metal, then one molecule of zinc halide is removed and alkene is formed. समझ लो इसको, इजी है बेटा, ये भी समझो. सबसे पहली बात क्या? विसिनल डायहैलाइड्स हमने लास्ट क्लास में बताया था. विसिनल डायहैलाइड्स वो होते हैं अगर दो कार्बन है और दोनों कार्बन के साथ क्या जुड़े होते हैं? हैलोजेंस जुड़े होते हैं. CH2Br एंड देन CH2Br. जब विसिनल डायहैलाइड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं? जिंक मेटल के साथ में रिएक्ट किया जाता है. ओके, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? वन मोलिक्यूल जिंक हैलाइड्स का रिमूव हो जाता है. मींस क्या? Zn, फर्स्ट ऑफ ऑल CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा एंड देन ZnBr2 बन जाता है. ओके, इस मेथड से भी हमें क्या बन जाता है? एल्कीन. तो Br ये दो Br थे, तो ZnBr2, और जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड हो जाता है. ओके, इस तरीके से भी हम क्या बना सकते हैं? बेटा? हम इस तरीके से हम एल्कीन को बना सकते हैं. एक लास्ट मेथड और होता है इसका प्रिपरेशन का, क्योंकि जितने ज़्यादा मेथड हम कर लें उतना अच्छा होता है. एग्जाम में नहीं पता होता कितने मेथड हमसे पूछ ले, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा तो नहीं पूछता, बट कुछ फिर भी हमें एक्स्ट्रा में लेने चाहिए. ओके, डी, व्हाट? व्हेन alcohol is heated in the presence of concentrated H2SO4, then
one molecule of water is eliminated and alkene is formed. समझे बेटा? अब क्या होगा, सबसे पहले हमें अल्कोहल लेना है, CH3 CH2OH, हमेशा कम से कम 2 कार्बन एटम लेने हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर एक कार्बन एटम से कभी भी एल्कीन नहीं बनता, डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन एटम के बीच में होते हैं, तो मिनिमम सबसे कम से कम 2 कार्बन से तो लेने होंगे, उससे ज़्यादा हम कितने भी ले सकते हैं, पर मिनिमम 2 कार्बन एटम लेने होंगे। ओके, तो देन व्हेन वी हीट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, then what will happen? CH2 double bond CH2 and plus what? H2O। तो ये फिर से हमारा क्या बन के आ जाता है? एल्कीन बन के आ जाता है। तो दोस्तों ये हमारे 4 मेथड्स थे, किसके प्रिपरेशन के लिए? टू प्रिपेयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। सो ओनली दीज आर द 4 मेथड्स ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। सो you have to what? You have to prepare all 4 methods for the examination. It will depends on the examiner how many methods he or she will give you in examination. So it is better to you have to remind all 4 methods. Okay, now ये हमारे क्या प्रिपरेशन थे। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की इसके। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप लोग। ओके, नाउ properties for what? Properties of alkene. Properties of alkenes for physical. This one, first of all, the physical properties. Okay, first of all, physical properties. Okay, now when first of all means the what? The boiling, first of all, not boiling, the first 3 members, of alkenes are gases. Next 14 members are liquids, and higher members are solids. सबसे पहली बात ये आती है। ओके, क्या आती है कि पहले 3 मेंबर क्या होते हैं? एल्कीन्स की गैस होते हैं, और फिर 4 से लेके नेक्स्ट 14 मेंबर तक, उसके बाद के 14 मेंबर्स क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं, और 14 के बाद जो होंगे वो सब क्या होंगे? सॉलिड्स होंगे। ओके, नेक्स्ट वन, इथीन इज कलरलेस एंड having faint sweet smell. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत अच्छी बात है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इथीन कलरलेस होती है और इसमें क्या होती है? फेंटेड स्वीट स्मेल होती है। इसमें इतनी खुशबू आती है, इतनी सुगंध आती है, इतनी मीठी होती है कि हमें ऐसे लगता है कि बेहोश होने वाले, इतनी मीठी खुशबू होती है। किसके अंदर? इथीन के अंदर। देन नेक्स्ट, अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। और दूसरे जितने भी इथीन होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस। उनमें किसी भी तरीके की ना कोई ऑर्डर होती है और ना ही उनमें कोई क्या होता है? कलर होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट, द एल्कीन्स आर insoluble in water but soluble in organic solvent such as benzene, etc। ये किसमें? हमने कहा गया कि पानी में तो इनसॉल्युबल होते हैं एल्कीन्स, बट ऑर्गेनिक जैसे कि बेंजीन में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ओके ना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, सिंपल चीज है दोस्तों, सब सिंपल है, इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन वाली चीज नहीं है। मींस द बॉइलिंग पॉइंट BP of alkenes increases on increasing the size, जैसे उनका साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे एल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। एक बार रिपीट फिर से कर लेते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर्स एल्कीन्स के गैसेज होते हैं,
नेक्स्ट 14 मेंबर्स लिक्विड होते हैं और हायर मेंबर्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। सेकंड बात आती है कि इथीन क्या होते हैं, इथीन कलरलेस होता है बट उसमें ऑर्डर होती है और बहुत ही फेंट स्वीट स्मेल होती है, बहुत ही तेज मीठी खुशबू होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या कि अदर एल्कीन्स, जो दूसरे एल्कीन्स होते हैं, दैट इज व्हाट, दैट आर कलरलेस एज वेल एज ऑर्डरलेस, उनमें ना कलर होता है ना कोई ऑर्डर होती है। फोर्थ पॉइंट आता है कि ये पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एटसेट्रा में ये घुलते हैं। लास्ट आता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है, बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक, सो बाय इंक्रीजिंग द साइज, जैसे इनका साइज बढ़ता जाएगा, जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। ओके दोस्तों, ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप लोग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। केमिकल, फर्स्ट दिस वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, मींस एल्कीन्स reacts with hydrogen in the presence of nickel, platinum or palladium at a room temperature, comma high temperature and high pressure to form एल्केन्स। दोस्तों क्या बनाते हैं, एल्केन्स। देख लेते हैं एल्केन्स किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके किसके प्रेजेंस में, निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में क्या होता है, एट अ रूम टेम्परेचर पर या फिर हायर टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर क्या बना लेते हैं, एल्केन्स बना लेते हैं। This is the first chemical properties और this reaction is also known as what, हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन, जो कि हम पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, बात आती है इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं, प्लेटिनम एंड पैलेडाइज्ड पैलेडियम, प्लेटिनम एंड पैलेडियम catalyzed the reaction at room temperature, whereas nickel catalyze the reaction at high temperature। बेटा ये बात और ध्यान रखना, इसमें प्लेटिनम और पैलेडियम क्या करता है, रिएक्शन को एक किस पर, रूम टेम्परेचर पर कैटेलाइज कर देता है, बट निकेल जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर पाता है। ओके, सेकंड आता है केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट, एल्कीन्स रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। बेटा जस्ट अपोजिट आ गए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, विसिनल डाइहैलाइड। व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 reacts with Br2, then what will happen, CH2Br and then CH2Br। इज इट क्लियर? तो दोस्तों समझ लो इसको, क्या है कि क्या होता है कि जब एल्कीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, विसिनल डाइहैलाइड्स बना लेता है। विसिनल मैंने अभी बताया था कि विसिनल वो होता है जिसमें दोनों कार्बन एटम के साथ जब हैलोजन जुड़ी होती है वो विसिनल होता है। ओके, तो दो केमिकल प्रॉपर्टी, तीसरी हम बताएंगे दोस्तों, अभी देखो इसको कर सकते हैं, अभी तब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट। व्हाट इज द सी पॉइंट? सी पॉइंट मींस एल्कीन्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन हैलाइड, you can write also हाइड्रोजन हैलाइड reacts with हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, हाइड्रोजन हैलाइड to form what,
एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बेटा समझ लो, जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन किसके साथ HBr के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, CH3 CH2Br, एल्काइल हैलाइड बना। लेकिन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, ब्रोमो, हाउ मेनी कार्बन, 2, तो इथ, इथ एंड सिंगल बॉन्ड इथेन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्रोमो इथेन। ओके, यस, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा इसमें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मींस एल्कीन्स reacts with, alkenes reacts with what, reacts with, सॉरी क्या बोला हमने, हाँ सॉरी, एल्कीन रिएक्ट विद concentrated H2SO4, H2SO4 then they gives electrophilic substitution, electrophilic substitution reaction and form alkyl hydrogen sulfate। ओके, देखो बेटा यहां से एल्कीन क्या होता है, जब हम एल्कीन है, एल्कीन की बात आती है हमारी CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या, जब इसके साथ रिएक्ट होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है CH3 CH2HSO4, तो ये क्या दे देगा, एल्काइल, यहाँ पर आएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इज इट क्लियर? तो क्या हो गया दोस्तों कि जब इथीन हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट देता है, और ये कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ई पॉइंट आता है दोस्तों। ई पॉइंट क्या होगा कि व्हेन alkene reacts with water, then it hydrolyzed and form alcohols। बेटा ध्यान देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या देता है, CH3 CH2OH, इसे बोलेंगे इथेनॉल देता है बेटा। ये हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या हो जाता है, ये अल्कोहल्स देता है। दिस वन इज द अल्कोहल्स। ओके, तो दोस्तों ये हमारी क्या थी आज की क्लास की प्रॉपर्टीज थी। एल्कीन्स था, एल्कीन्स के प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज थी। तो दोस्तों आई होप कि समझ में आया होगा। अच्छा टॉपिक था, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा, बहुत ही ईजी टॉपिक था, इतना टफ नहीं था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ ट्रूली तरीके से प्लीज़, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आप अगली क्लास में एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नई क्लास से। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।